जाते खत्म करो, गांव में दम है तुमको तो। अभी मौजूदा सरकार कहती है कि हिंदू एक हो जाओ। राजपूत है, भूमिहार है, चमार है, डोम है, काहे होता है ये? राष्ट्रपति अगर जाते हैं मंदिर में तो आज भी धोया जाता है। डोम, चमार, मुसहर सब जाति में बट जाता है। एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान आपको दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है सोनपुर के लालू चौक पे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इन लोगों का प्रदर्शन किस चीज को लेकर है, सरकार से इनकी मांगे आखिर क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? शैलेंद्र राम नाम हुआ। शैलेंद्र जी, किस चीज को लेकर इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग जाम लगा दिए हैं, पूरा गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बेईमानी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के पीछे बैठ के भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को आगे करके और हम लोग के आरक्षण पर बार बार हमला कर रहा है। बार बार कभी SC/ST एक्ट पर तो कभी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लाकर बहुत बड़ी साजिश के तहत उसके खिलाफ में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में, DY चंद्रचूड़ के जो खिलाफ में, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, भारत सरकार के खिलाफ में हम लोग रोड जाम किए हैं। और हम लोगों की मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है या तो वापस ले, नहीं तो सरकार अध्यादेश ला के उस नियम को जो है सो, जो क्रीमी लेयर का जो नियम लाया है, जो कानून बनाया है, उसको जो है सो खत्म करे। तो क्या है मतलब क्रीमी लेयर में जो क्रीमी लेयर जो है सो आरक्षण में आरक्षण, आरक्षण के अंदर आरक्षण में आरक्षण। यहाँ हम सब जब एक हैं, बाबा साहब जब हम लोग के समान जब आरक्षण में ये दिए हैं तो समान रूप से हम लोग जितने दलित पिछड़े हैं सब हम लोग एक हैं, जो व्यवस्था संविधान में बनाया गया है। अच्छा। हाँ, और संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और बार बार छेड़छाड़ हो रहा है। अच्छा। हाँ। कौन कर रहा है? मौजूदा सरकार। मौजूदा सरकार, भारत सरकार कर रही है, कभी अपने कर रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट को आगे खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से करवा रही है सरकार। और एक साजिश के तहत या धीरे धीरे सरकार की मंशा है कि ऐसे ही करके धीरे धीरे करके आरक्षण को समाप्त कर देना सरकार की मंशा है। अभी मौजूदा सरकार कहती है कि हिंदू एक हो जाओ वोट लेने के लिए। अच्छा। अब वोट लेके सरकार बना के और उसके बाद में आज हम ही लोग पर हमला, हम ही लोग के वोट लेके और हम ही लोग पर हमला, हम ही लोग के आरक्षण पर हमला, लोकतंत्र पे हमला। सर एक बात बताइए, आरक्षण तो बहुत पहले से दिया जा रहा है, बाबा साहब ने लागू किया था, लेकिन आरक्षण से जो आपके दलित समाज के भाई लोग हैं उनको क्या फायदा पहुंच रहा है? अभी भी तो स्थिति वही का वही है। लेकिन अभी के वही है, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, दलित में जो कुछ लोग हैं, हाँ, उन लोग को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जो पढ़ लिख गए हैं, जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो उनके बाल बच्चों की आरक्षण की जरूरत नहीं है। अच्छा। जबकि आज भी मौजूदा अब देश आजाद हुए कितना दिन हुआ? 77 साल हुआ ना, 77 ईयर्स। और आज भी अगर देश के राष्ट्रपति अगर जाते हैं मंदिर में तो आज भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी जी के मुंह से बोली नहीं निकल रहा है अभी आरक्षण के नाम पर, और वो भी मंदिर जाते हैं तो मंदिर से निकलने के बाद में आज भी मंदिर धोया जाता है। और सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसमें क्रीमी लेयर लागे कि नहीं, जो पढ़ लिख गए, थोड़ा बहुत जो नौकरी चाकरी कर लिए, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, जो जिनको मिल गया, जिनको आरक्षण का फायदा मिल चुका है, अब उनसे आरक्षण ले लेना चाहिए। तो मतलब इस तरह का जो जब भी स्टेटमेंट आता है तो उस पर आप लोग क्या कहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के देन है, आरक्षण हम लोग कहता है। छेड़छाड़ आरक्षण करने वाले आप लोग के होते हैं? अच्छा, कौन कर रहा है छेड़छाड़ आरक्षण में? जो अभी के सरकार है जो कर रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि वो खुद मतलब मोदी जी के देन है, आरक्षण को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी सपोर्ट नहीं करते हैं, मोदी जी के देन है। सुप्रीम कोर्ट के बहकावा में मोदी जी के सुप्रीम कोर्ट आज आरक्षण के छिनवा रहे हैं, हम लोग के आरक्षण छिनवा रहे हैं। वोट के समय ना, जब इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट्री जब चुनाव होता है तो अपने गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं कि आरक्षण पर छेड़छाड़ नहीं होगा। हाँ, संविधान बोल रहे हैं, बोलते हैं कि हिंदू एक है, लेकिन जब पार्टी हाथ से निकल जाती है तो बोलते हैं क्या कि जाति में बांट देते हैं। इलेक्शन समय क्या आता है, आप सुने होंगे कि हिंदू समाज, फिर उन इलेक्शन खत्म हुआ, हिंदू समाज जातिवाद, डोम, चमार, मुसहर सब जाति में बट जाता है। आज हम एक नहीं है। उल्लास वो बोलते क्या, जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे कि हिंदू सब है, हिंदू सभा है। आज जब इलेक्शन खत्म होंगे तो वो बोलेंगे कि जाति सभा है। आप वो जात वो है, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम क्या हुआ? रुपेश कुमार चौबे। तो उर्पेश, एक बात बताओ, जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा, समाज सब तो बोलता है कि समाज अब आगे बढ़ चुका है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब समाज में ऊंच नीच का मतलब? ऑफ कोर्स हुआ है मेरे साथ। क्या हुआ है? कि अगर मैं गया वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने,
तो हमारे जाति के आदमी, मैं था वहाँ पे, तो मेरा कोई रिपोर्ट का कोई सुना नहीं, मेरा रिपोर्ट लिया गया और रिपोर्ट को फाड़ दिया। वही दूसरी जनरल कास्ट के आदमी है, जनरल कास्ट के आदमी है, मेरे रिपोर्ट का अथी नहीं देख के वो जनरल कास्ट का आदमी को रिपोर्ट लिखा उसको ज्यादा वैल्यू दें वाले, उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उर्पेश, जैसे कि मान लो कि तुमने बताया कि मेरा रिपोर्ट फाड़ दिया गया, हाँ, जो जनरल कास्ट के लोग थे उसको ज्यादा वैल्यू दिया गया। अच्छा, तो जैसे कि मान लो कि ऐसा काम कौन करता है, क्योंकि मान लो आरक्षण से जो लोग जाते हैं, पुलिस भर्ती होता है, तो वही तुम्हारे ही कास्ट के तो लोग वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं ना। हमारे कास्ट के 30% लोग अथी यूपीएससी में नहीं है। अच्छा, हाईएस्ट एजुकेशन के कारण लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा। आप आरक्षण नहीं दे पाते, बच्चे लोग 10th तक पढ़ता है, एजुकेशन के बाद फिर अगला क्या जाता है, हायर एजुकेशन जाता है, उसको बढ़िया से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो जो बाबा साहब ने वो संविधान लिखा जिसमें आरक्षण दिया गया, मतलब दलित भाई लोग को, दलित समाज के जितने सारे लोग हैं, SC ST जितने आते हैं, तो उसका कोई मतलब जो ग्राउंड लेवल पे उसका कोई ये काम नहीं आ रहा है। वो कोई काम आता है थोड़ा बहुत, क्या है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो चलाया हुआ संविधान चल रहा है, आरक्षण मिला हुआ शुरू से, आज उस पर हस्तक्षेप क्यों आ रहा है? अच्छा, कौन कर रहा है ये? इसीलिए तो ये हंगामा हो रहा है। भारत का काहे बन के हो गया? जनरल कास्ट के लोग कर रहे हैं या सरकार कर रही है? सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। अच्छा, सरकार किसके हाथ में है? सरकार किसके हाथ में है? जनता तुम ही लोग तो चुनते हो ना। मैं लोग चुनता हूँ अपराधी के लिए, लेकिन अगला इलेक्शन आने के बाद आपका कोई मतलब नहीं है। आपका कोई मतलब नहीं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि जो है सर जी, जो चल रहा है, हमारा आरक्षण बंद नहीं होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर में छेड़छाड़ होगा, हम लोग उसलिए सब बगावत करेंगे। बगावत करेंगे। अच्छा, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना हो। आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ छेड़छाड़ ना ना होना चाहिए बस। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ आखिर क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है, ऐसी क्योंकि जनरल कास्ट वाले लोग भी बोलते हैं कि हम लोग को भी आरक्षण चाहिए। जनरल का दीजिए उनको। आप भी अपना मुद्दा रखिए कहीं सामने, किसी के सामने रखिए। जैसे मैं रखा हूं कि मेरा आरक्षण की छेड़छाड़ हो, आप भी अपना मुद्दा रखिए। लेकिन ऐसा मान लो रुपेश, ये कब तक चलेगा? कभी तो खत्म करना पड़ेगा ना। अगर आप एक साथ रह रहे हैं तो आरक्षण की कुछ नहीं होगा। आप अगर मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख है, ये ऐसा है, अगर हम सब एक साथ रहते हैं तो कोई अथी का कोई आपत्ति नहीं है। एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान आपको दिख रहा है। अब मेरे से पूछ रहे हैं, वो आप भी एक तरह से आप जनता है ना, जनता मतलब कि सब मालिक है। आज के डेट में जो हो रहा है, जन प्रतिनिधि मतलब जो जनता चुन के, जो आदमी को चुन के एक आदमी को भेजता है सेंट्रल में चाहे राज्य में, वो आज के डेट में, आज के परिवेश में आप देखिए तो उल्टा हो रहा है। सत्य में देखिए कि जनता मालिक है, जनता जो है वो मालिक है, वो बैठा जो ऊपर में वो नौकर है। हो क्या रहा है? आरक्षण क्या है? अब पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि एक तबका आदमी, जब इलेक्शन आता है, यही सेंट्रल कहता है कि सब हम एक है, सब हिंदू है। इलेक्शन जब खत्म होती है तो फिर राजपूत है, भूमिहार है, चमार है, डोम है, काहे होता है ये? तू हाथ में सेंट्रल में बैठे चूड़ी पहन के बैठा है। जाते खत्म करो, गांव में दम है तुमको तो जब तक ही खत्म करो। गलत का बात है, जो सत्य बात है वो बोले, जो सत्य है वो सच्चाई है वही बोलेंगे। ये हम लोगों के बांट के कौन रखा है? इतना दूर में देखिए तो सोनार है, चमार है, डोम है, तो लोहार है, 1000 जात के बटले हैं। आज छठ पूजा होता है, आज रुकिए, आज छठ पूजा होता है, आज छठ पूजा होता है। एक गंगा घाट पर सब जात के लोग बैठ के, एक ही कलसूप होता है, एक ही नारियल होता है, सब एक ही होता है, और सब एक ही जगह बैठ के पूजा हर चीज करते हैं, और उसके बाद फिर जात में शुरू हो जाता है, एक एक करा रहा है। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जब तक जात नहीं खत्म होगा, जात पात नहीं खत्म होगा, तब तक आरक्षण भी नहीं खत्म होगा। आरक्षण मतलब जात तो पहला नंबर की खत्म कीजिए। तो भेदभाव जो आपस में जो हम लोग जो बटल है, सारे भाई जो आपस में जो पहले जात खत्म कीजिए। जात कौन खत्म करेगा? जात आप ही लोग खत्म कीजिएगा ना, जो जनता है। वो जो बैठ के सेंट्रल में आदेश निकालता है कि SC ST को खत्म करो, किसके हाथ में है? ऐसा कहाँ कोई कानून निकला है कि SC को खत्म? अभी क्या है? अभी जो ये क्रीमी जो लेयर निकाला है, क्रीमी लेयर क्या है? जनता का है क्रीमी लेयर दो, तो अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इनका है। ये लोग बैठ के डिसीजन करता है कि ये करो, ये खेल करो, ये क्या करता है? सेंट्रल में जो बैठे हुए लोग हैं वही लोग न मुआ रहा है। हम लोग क्या जरूरत है रोड बढ़ाने का? एक लोग है जिसके पास पूर्वजों से 1000 बीघा, 2000 बीघा, 100 बीघा जमीन है, एक आदमी के पास 1 कट्ठा भी नहीं है। कैसे होगा? एक ही बार खत्म कर दीजिएगा, हो जाएगा। जब बांटना ही है बराबर,
सब में बांटिए, जात बांटिए, आरक्षण खत्म कीजिए, जमीन भी बांट के दीजिए सबको, तब न बराबरी आएगा, तब न बराबरी होगा। बराबरी कैसे होगा? जात खत्म कीजिए, सबको जमीन को बांटिए। तो पूरा ऊंच रास में क्या करके रखा है? जब बैठा है सब बैठ करके रखा हुआ है। आरक्षण में वर्गीकरण बंद करो, आरक्षण में वर्गीकरण। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो YouTube पे जासूस वाच चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।